हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है कविता शायरी लिखना सीखिए। मेरा नाम विशाल कर्मठ और मैं एक पोएट और शायर हूँ। तो आइए आज आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम कविता और शायरी लिखना सिखाएंगे बहर और मीटर के अंदर। बहर और मीटर, जाहिर सी बात है जब इन लफ्ज़ों का जिक्र होता है ना तो कोई भी आम व्यक्ति घबरा जाता है जिसे इसके बारे में ज्ञान ना हो, हाथ पांव फुला बैठता है। लेकिन यहाँ घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं जहाँ हम आपको बिल्कुल सही तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से मैं कहूँगा कि बहर और मीटर में लिखना सिखा देंगे कि आप किसी शायरी और कविता तो छोड़िए, ज़िंदगी में कोई पंक्ति भी आ जाए, कहीं कुछ लिखा भी पढ़ लें तो उसकी भी आप तुरंत मीटर निकाल कर रख देंगे। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, हमारे साथ यानी मेरे साथ विशाल कर्मठ के साथ इस सफ़र पर जुड़े रहना होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो आइए दोस्तों, मात्राओं को गिनना सीखते हैं। मात्राएं जो हैं वो केवल 2 प्रकार की होती हैं। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मात्राएं केवल 2 प्रकार की होती हैं, इस बात पर ध्यान रखिए, केवल 2 प्रकार की। ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5, 6 बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है और नहीं समझ में आएगा। मात्राएं केवल 2 प्रकार की होती हैं और इतना ही आपको याद रखना है। और वो कौन कौन सी हैं? एक होती है दीर्घ मात्रा यानी बड़ी मात्राएं, और एक होती है लघु मात्रा यानी छोटी मात्राएं। कितना सिंपल है देखिए। तो जो ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए अच्छा होगा कि आप इन सब चीज़ों को एक डायरी में नोट करते चलें ताकि आपके लिए आगे का सफ़र और आसान हो जाए। दीर्घ और लघु। तो दोस्तों, मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, पहली लघु, दूसरी दीर्घ। लघु यानी छोटी मात्राएं, जैसे कि क ख ग, ठीक है ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सारी लघु मात्राएं हैं, छोटी मात्राएं हैं। जैसे कि क प्लस अ, जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, क प्लस अ है जो वो सिंगल है, तो ये छोटी मात्रा कहलाएगी। क को छोटी ई है की, तो ये एक हुई, जल्दी खत्म हो गई ना। जो इसको हम एक इस हिसाब से भी पैरामीटर में नापते हैं कि आवाज़ जो है वो छोटी है या बड़ी है, लंबी आवाज़ है, छोटी आवाज़। ये बात मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हम, कि छोटी ई, क को छोटी ई की, तो ये एक है। क को छोटा उ, कु, तो ये भी एक है। अब दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में अ को आ बड़ा आ, ऊ बड़ा ऊ दीर्घ, बड़ी ई दीर्घ, एड़ी वाला ए दीर्घ, ए एड़ी के ऊपर एक ही मात्रा ए, ओ अ को 2 ओ की मात्रा औ। जैसे एग्जांपल्स देखें हम, क को का, बड़ी 2 मात्राएं, क को बड़ा उ कु 2 मात्राएं, क को बड़ी ई की, छोटी ई थी तो 1 मात्रा, क को बड़ी ई हो गई तो 2 मात्रा, क को एक ही मात्रा के, तो ये भी 2 हुई। क को 2 एक ही मात्रा के, तो ये भी 2 हुई। क को ओ की मात्रा को, तो ये 2 हुई। क को 2 ओ की मात्रा कौ, तो ये भी 2 हुई। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अमल, एक अक्षर हो गया, अब एक वर्ण हो गया हमारे पास अमल। अ म ल, कितनी मात्रा हुई? अ में 1, म में 1, ल में 1। अब इसको हम एक तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। हाँ, पर लिखते हैं। कई बहरें ऐसी होती हैं कि जिसमें एक यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक नहीं, इसको हम लिखेंगे 1 + 2। ये कैसे? अमल, अ प्लस मल, हम इसे अम प्लस ल तो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अ प्लस मल पढ़ेंगे ना, तो ये 1 2 हुआ। उसी तरीके से एक शब्द आता है इधर, छोटी ई धर। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 + 2, छोटी ई प्लस धर, इध प्लस र नहीं, ई प्लस धर। कोआ एक पंछी है तो आप सभी को पता ही है, तो कोआ, को आ 2 रानी, रखो आ नको बड़ी, रानी 2 बड़े ही आसान तरीके से समझाते हैं, तो आसान वर्ण का भी देख लेते हैं क्या बनेगा। आसान, सुनने से ही पता चल रहा है, 2 2 1 आ सा न, आसान, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि इन जो मात्राएं हैं ये हम एक
पैरामीटर से नापते भी हैं वो कैसे नापते हैं, आवाज़ के माध्यम से। और वो आवाज़ कैसी होती है आइए समझते हैं। एक मात्रा थी लघु मतलब एक, और एक मात्रा थी दीर्घ यानी दो। लघु मतलब एक, दीर्घ मतलब दो। लघु मतलब कि एक मतलब कि जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जैसे हम पढ़ें की पढ़ रहे हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो रहा है, और क को बड़ी ई पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा समय लगा रहा है। की उसने कहा कि, उसने कहा कि, क को बड़ी की, और की छोटी ई कर देंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमें आवाज़ से सुनकर पता लग जाता है कि ये लघु है या दीर्घ है। इसलिए ये हमें एक पैरामीटर देता है जिसे हमें एक मीटर और बहर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। की तो मैंने आपको बता दिया। अब एक वर्ण देता हूँ आपको, उसमें बताइए कि कितनी मात्राएं हैं। अभी कोई भी बता देगा, अभी में है 1 + 2 अ प्लस भी। अब इसको आवाज़ के हिसाब से सुने अगर तो अ प्लस भी, अभी, 1 + 2, ऐसे आवाज़ के हिसाब से हमें पैरामीटर मिलता जाता है। और कभी क प्लस भी, क भी 1 2, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से दीर्घ भी होता है। दीर्घ मतलब कि जैसे सब, सब 1 1 कितना हुआ 2, सब 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 ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं सब, सब 2 हुआ। ये हम, ये भी 2 हुआ। तुम, ये भी 2 हुआ। त को छोटा ऊ कितनी कहलाई, छोटा ऊ बताइए कितनी कहलाई, छोटा ऊ हुई 1। म कितना हुआ 1, तो तुम कितना हुआ 2, 1 + 1 2। कब, कब कितना हुआ, कब भी हमारा 2 हुआ। तो दोस्तों, मात्राओं के कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। ये स्पेशल केसेस क्या हैं, हमें इन स्पेशल केसेस में नहीं उलझना। कोई हमें कैसा भी वर्ण दे सकता है, उसको हमें गिनना आना चाहिए, उसकी मात्रा निकालनी आनी चाहिए, उसे आवाज़ के पैरामीटर के हिसाब से नाप कर देखना चाहिए। पर हमें यहाँ पर कंफ्यूज कतई नहीं होना है। हमें कोई भी वर्ण दुनिया में कहीं से कोई वर्ण ला के रख दे हिंदी का आगे, तो हमें पता होना चाहिए कि उस शब्द की मात्रा क्या है। तो उस स्पेशल केसेस को आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है संत। स के ऊपर बिंदी त, जो ऊपर बिंदी आ गई, जो आधा न आ गया ना संत में, वो स के ऊपर जाके चढ़ गया, वो ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या कहलाया, 2 1 कहलाया। 1 1 नहीं 2 1, संत, संत। उसी तरीके से पंगा शब्द देखें, अगर प के ऊपर बिंदी ग को आ, क्या बना आप बताइए, पंगा। प के ऊपर बिंदी बना 2, ग को आ बना 2, तो ये कहलाया 2 2। उसी तरीके से एक वर्ण आता है शर्म, ये क्या कहलाया। अब जो ऊपर र था आधा, वो श पे जाके चढ़ गया, तो ये कहलाया 2 1 शर्म। उसी तरीके से आपको यहाँ पर 2 शब्द देता हूँ, इसमें कतई कंफ्यूज मत होना। ध्यान रखना इस बात का कि चंद्र बिंदु से कभी वर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिंदी लग जाती है ना सिंपल आधा न वाली, तो इससे वर्ण 2 हो जाता है। 2 तो 2 रहता है, लेकिन चंद्र बिंदु लग जाए अगर एक सिंगल वर्ण पर, तो इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे हंस, हंस एक पंछी है सभी जानते हैं, और हंसना वाला हंस, ठीक है। तो हंस जो है वो तो 2 1 हुआ, हंस 2 1, और हंस हंसने वाला लाफ्टर वाला, तो ये तो हुआ 1 1 यानी 2। चंद्र बिंदु आ गई ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही एक वर्ण आता है रास्ता। यहाँ पर काफ़ी उलझने वाली बात है कि अगर हम ध्यान से देखें तो रा में 2 हैं, पीछे आधा स भी आ गया, और पीछे भी 2 हैं, 2 2, क्या ये 3 2 होगा। 3 तो होता नहीं, हमने दीर्घ और लघु और दीर्घ ही पढ़ी है, ये 3 तो होता नहीं। तो इस आधा स का क्या होगा, रास्ता वाला, इसका कुछ नहीं होगा। जो वर्ण पहले से 2 है उसको आप 3 कैसे कर सकते हो, आपने तो 1 और 2 ही सीखा है, 1 और 2 से ऊपर हमें बढ़ना नहीं है। तो रास्ता होगा हमारा 2 2, मतलब बीच में अगर आगे अगर बड़ा वर्ण हो ना, और बीच में अगर आधा वर्ण आ जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में आधा वर्ण है क्या है। और उसी तरह से एक शब्द आता है प्यार। प्यार में क्या है, आधा प य को आ र, जिसमें आधा वर्ण शुरुआत में आ जाए उसको हम नहीं गिनते। याद रखिए, जिसमें आधा वर्ण शुरुआत में आ जाए उसको हमें नहीं गिनना है। जैसे प्यार, प्यार में आधा प आ गया है, आधा प हो गया हमारा 0, य को आ रहा 2 1, ठीक है। तो आइए कुछ पंक्तियों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और इसकी आपको मीटर निकालना है वीडियो देखने से पहले। और वीडियो को यहीं पॉज करें, मीटर निकालें, और फिर चेक करें कि आपने सही मीटर निकाला है या नहीं, क्या आपको मीटर निकालना आ गया है या नहीं आया है। पहली पंक्ति है, हम भारत के निवासी हैं।
आप निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए और मीटर निकालिए और फिर आगे चेक करिए। चलिए देखते हैं इसका मीटर क्या है। हम में है 2। भारत 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 2 2। के कोई एक ही मात्रा आ गई तो ये 2 है, मैंने बताया था ये दीर्घ है। निवासी न को छोटी नी 1 वा 2 सको बड़ी सी निवासी 1 2 2 हैं 2 एक ही मात्रा आ गई तो ये भी 2 हो गया। तो अगली पंक्ति देखते हैं। ओ वीर उठो लड़ो लड़ो। वीडियो को पॉज कीजिए, मीटर निकालिए और फिर देखिए। इसका मीटर होगा ओ 2 वीर 2 1 व को बड़ी ईर 2 1 उठो उ छोटा उ ठको ओ 1 2 ल डको ओ 1 2 ल डको ओ 1 2। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि किसी भी पंक्ति की मीटर अथवा बहर निकालना कितना आसान है। बस उसके वर्णों के पीछे की छुपी हुई माप तोल को आपको जानना है और जैसे ही आप उसे जान लेंगे आप शब्दों का मीटर अथवा बहर को अच्छे से भली भांति पहचान लेंगे। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके आगे इस संसार में से कौन सा वर्ण आ जाए, आप तो झट से उसका मीटर निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आप आगे क्या सीखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम इसी तरह की अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।